आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल सुरेंद्र सिंह बोरा में। साथियों, जैसा कि आप लोगों को पता ही है, आज 10 जनवरी 2023 को जो है बीएड वर्सेस बीएसटीसी सुप्रीम कोर्ट सुनवाई है। तो आज की जो सुनवाई है उसमें महत्वपूर्ण अपडेट क्या है, इस अपडेट को लेकर के हम आपके सामने आ रहे हैं और ये अपडेट किस तरफ जाएगा और क्या रहेगा, इन महत्वपूर्ण पॉइंटों पर जो है कि वहाँ पर क्या क्या डिस्कस हुआ है, इन सभी बातों पर आज हम फोकस करते हुए आज की कार्रवाई का जो भी सुप्रीम कोर्ट में अपडेट रहा उस अपडेट के बारे में थोड़ा सा आप लोगों से बातचीत कर ले रहे हैं। साथियों, जो मेरे यूट्यूब चैनल में नए हैं तो उन सभी साथियों से निवेदन है कि आगे भी आपको महत्वपूर्ण जानकारियाँ मिलते रहें, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और आपका प्यार और सपोर्ट इसी तरह से मिलता रहे ताकि निश्चित रूप से आप लोगों की बात को समझ सकूं, आप लोगों की बात को रख सकूं। तो साथियों, आज आपने देखा बीएड और बीएसटीसी में कौन आगे है कौन पीछे है। सबसे महत्वपूर्ण बात यही होने वाली है और कौन कौन से पॉइंटों पर वहाँ पर डिस्कस किया जा रहा है, किन किन बिंदुओं में जो है कि वहाँ पर डिस्कस किया जा रहा है। बीएड की तरफ से कौन कौन से इम्पोर्टेंट पॉइंट रखे गए हैं। साथियों, सबसे बड़ी बात बता देता हूँ, आज बीएड को सुना गया है। बीएड की तरफ से पटवालिया सर ने पॉइंट टू पॉइंट जो बातें रखी हैं और बार बार जो है कि उन्होंने राजस्थान हाई कोर्ट के डिसीजन को सामने रखा जिसमें बीएड वालों के साथ अनफेयर हुआ है। तो इस बात को उन्होंने बार बार जो है कि, और इसके अलावा कौन कौन से पॉइंट उनकी तरफ से रखे गए हैं, लेकिन बीटीसी की तरफ से बार बार प्रश्न उठे कि जो एनसीटी का गजट 2018 है वो जो है कि गलत है। तो इसको लेकर के जो है एनसीटी के रोल पर दोनों तरफ से, बीएड की तरफ से भी और बीएसटीसी की बीएड की तरफ से भी और बीटीसी की तरफ से, बीएसटीसी की तरफ से भी एनसीटी के रोल पर प्रश्न उठ रहा था। बार बार जो है कि बीटीसी और बीएड दोनों ही एनसीटी के रोल पर प्रश्न उठा रहे थे। तो ये महत्वपूर्ण जानकारी आपको दे रहा हूँ कि शायद कोई और चैनल वाले नहीं दे पाएंगे, क्योंकि दोनों तरफ से एनसीटी के रोल पर प्रश्न उठे हुए हैं, तो बीएड की तरफ से भी बीएसटीसी की तरफ से। इसके अलावा बीएड की तरफ से पटवालिया जी की तरफ से शानदार तरीके से पॉइंट टू पॉइंट जो पैरवी हुई है वो काफ़ी लाजवाब आज देखने को रहा कोर्ट पे, क्योंकि आज अभी एक ही पक्ष को सुना गया है, लेकिन जो काफ़ी क्रॉस क्वेश्चनिंग भी हुई है, काफ़ी अच्छा डिस्कशन आज का रहा है। तो एनसीटी का जो रोल और नियम वाली जो बात कहा जाए तो कि बीएड बीटीसी की तरफ से एक प्रश्न उठाया गया है कि एनसीटी जो रोल है वो जो है कि नियम और क्राइटेरिया बनाने का नहीं है। यानी कि उन्होंने कहा कि जो एनसीटी जो है कि नियम और क्राइटेरिया को टीचर रिक्रूटमेंट के लिए नियम और क्राइटेरिया नहीं बना सकते। तो पटवालिया सर की तरफ से बहुत अच्छी तरीके से इसका जवाब दिया गया है और जवाब के साथ साथ उन्होंने जो सेक्शन 23 है उसमें भी डिस्कस करा है और सेक्शन 23 के अलावा सेक्शन 29 में भी आज डिस्कस हुआ है। तो अब आगे देखना होगा कि सेक्शन 29 और 23 बीएड का पलड़ा अभी फ़िलहाल जो है कि भारी लग रहा है और जज भी इस बात को समझ रहे हैं। माननीय जज सुधांशु धूलिया जी की तरफ से एक क्वेश्चन करा गया, क्रॉस क्वेश्चन करा गया, जब एनसीटी ने जो है कि बीएड को एलिजिबल कर रखा है तो आप लोगों को इसमें क्या आपत्ति है कि जब एनसीटी ने जो है कि बीएड को 1 to 5th के लिए एलिजिबल कर रखा तो आपको क्या आपत्ति है इसकी तरफ से। तो साथियों, बहुत सारी चीज़ें जो केबीएस को लेकर के सवाल उठे हैं और जो ब्रिज कोर्स बार बार जो है कि ब्रिज कोर्स जब कि क्रॉस क्वेश्चनिंग कितनी होगी और किस लिमिट तक जाएगी, क्योंकि आज एक पक्ष को कल दूसरा पक्ष को सुना जाएगा। तो ये क्रॉस क्वेश्चनिंग क्यों, क्योंकि
माननीय जज सुधांशु धुलिया जी की तरफ से काफ़ी आज क्रॉस कि उन्होंने जो एनसीटी ने अलाउ किया है, तो आपको इस पर क्या आपत्ति है, ये बहुत बड़ा प्रश्न है। तो जिससे लग रहा है कि अभी कुछ कहा नहीं जा सकता, ये फैसला किस तरफ जाएगा, क्योंकि दोनों पक्षों को सुनने के बाद ही कोर्ट किसी नतीजे पर जाएगी। और आपको बता देता हूं कि उन्होंने एक चीज़ और कहा कि जो क्वेश्चन अराइज हो रहे हैं, बार बार वहां पर क्वेश्चन अराइज हो रहे हैं ब्रिज कोर्स को लेकर के, उन्होंने कहा जब बीएड वाले ऑलरेडी एलिजिबल हैं तो इनको जो है कि ब्रिज कोर्स क्यों करवाना है। ये एक महत्वपूर्ण प्रश्न उठा है, ब्रिज कोर्स क्यों कराना है। केबीएस को लेकर के सवाल उठे कि उन्होंने कहा केबीएस का ठीक है, एनसीटी ने केबीएस के लिए अगर बीएड को अलाउ किया है क्योंकि उनके पास जब सफिशिएंट डीएलएड वाले नहीं हैं, तो उन्होंने एक रिक्वायरमेंट जो है कि एक नीड बीएड वालों की है, सफिशिएंट कैंडिडेट नहीं होने के कारण। तो ये ठीक है, इस बात को हम भी समझ रहे हैं। लेकिन जो सवाल है, जो एनसीटी से सवाल हो रहा है, क्योंकि एनसीटी की तरफ से जो एडवोकेट हैं मनीषा मैम, तो अभी सही तरीके से अपना पक्ष को उनको रखना है कि जब तक वो सही तरीके से अपना पक्ष नहीं रख पाएंगे तो तब तक जो है कि अभी ये डिसीजन भी काफ़ी दुविधाजनक रहेगा। क्योंकि अभी एनसीटी की जो एडवोकेट हैं मनीषा मैडम, तो वो जब तक अपना पक्ष क्लियर नहीं कर पाती हैं कि क्यों जो है कि बीएड को 1 to 5th अलाउ किया है, और क्यों केबीएस की जो केबीएस पर काफ़ी चर्चा हुई है, केबीएस के मैटर पर भी आज चर्चा हुई है। तो ये शायद आपको देखा होगा कि आप लोगों ने जो लाइव स्ट्रीम जो देख रहे होंगे, तो वहाँ पर सवाल उठा है कि ठीक है, हम मानते हैं केबीएस, और इसके अलावा सेक्शन 29 में भी जो बातें हुई और 23 सेक्शन में भी काफ़ी बातचीतें हुई। इसके अलावा जो एनसीटी के रोल पर भी जो क्वेश्चन अराइज हो रहे हैं, उस रोल पर भी बात हुई है। इसके अलावा देखिए, कल दूसरे पक्ष को सुना जाएगा, काफ़ी क्रॉस क्वेश्चनिंग होगी। इसके अलावा जब दोनों पक्षों को सुनने के बाद ही माननीय कोर्ट किसी न किसी डिसीजन में जाएगी। ये काफ़ी डिसाइसिव मैटर चल रहा है इस समय बीएड के भविष्य को लेकर के कि बीएड 1 to 5th रहेगा या नहीं रहेगा। तो साथियों, ये महत्वपूर्ण अपडेट है। आज का अपडेट आपको कैसा लगे, कल हम जो है कि इसी अपडेट में डिस्कस करेंगे, क्योंकि हमारी टीम माननीय सुप्रीम कोर्ट में बराबर बनी हुई है। क्योंकि इसके अलावा जो है कि मेरी आज पूरी पैनी नज़र जो है कि इस डिस्कशन पर था, इस लाइव स्ट्रीम पर था, इस सुनवाई पर था, इस हियरिंग पर काफ़ी समय से मैं जो है कि सुबह से ही आज अपडेट था और इसको बार बार सुन रहा था। तो साथियों, आज की जो जानकारी है वो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में, और ये अपना भी डिसीजन आप दे सकते हैं कि ये सुनवाई किस तरफ जाने वाली है। कल दूसरा पक्ष भी सुना जाएगा, आज एक पक्ष सुना गया है, क्योंकि पटवालिया सर ने काफ़ी महत्वपूर्ण पॉइंट जो है कि उन्होंने आज ये डिस्कस करा हुआ। तब तक के लिए जय हिंद, जय उत्तराखंड।